एवरीवन, स्टडी विद ऋषभ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऋषभ जैन आज आपके लिए कक्षा 10 की जो प्रश्नावली एक है वास्तविक संख्याएं वो लेकर आपके इस चैनल पर आया हूं। तो मैंने इस चैनल पर पिछली वीडियो में आपको प्रश्नावली 15 जो प्रायिकता है उसके बारे में अध्ययन करवाया था। तो मुझे यूं लगता है कि आपको वो प्रश्नावली समझ में आ गई होगी। तो आज हम प्रश्नावली एक जो वास्तविक संख्याएं हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करने से पूर्व मैं आपको इसकी जो बेसिक जानकारी है वो आपको बताना चाहता हूं। तो आइए मेरे साथ इस वीडियो में, ताकि हम आपको प्रश्नावली एक से जो जुड़ी वास्तविक संख्या से संबंधित जो भी जानकारी है वो मैं बताता हूं। तो चलिए मेरे साथ। तो हम प्रश्नावली एक शुरू करेंगे। उससे पहले प्रमेय दे रखी है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। तो ये बोर्ड के दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस r दिया हो। माना कि a बराबर भाज्य संख्या है, b बराबर भाजक इंटू क्यू बराबर भागफल प्लस r बराबर शेषफल होगा। मतलब कि दो धनात्मक पूर्णांक आपको दिए रहने पर a और b आपको पास दिए हैं और अन्य पूर्णांक q और r विद्यमान हो तो हमारा एक सूत्र बनेगा भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो उसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अगर देखा जाए तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मुख्य उद्देश्य एचसीएफ ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मतलब कि अगर हम कोई भी सवाल करेंगे तो अगर सवाल में एचसीएफ ज्ञात करना है और अगर लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कीजिए, तो हम इस प्रमेय का उपयोग करके उसका हल निकालेंगे। तो उस हल करने से पहले तो आइए अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सवाल नंबर 1 का पहला 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात कीजिए। तो जो बड़ी संख्या है वो भाग के अंदर रहेगी और जो छोटी संख्या है वो भाग की बाहर की ओर रहेगी। अब 225 में 135 का भाग एक बार जाएगा तो 135 एक बार रहेगा और 225 में से जब 135 घटाएंगे तो 90 बचेंगे और 90 यहाँ तक हमारा भाग खत्म नहीं होगा और ना आपको पॉइंट में आंसर लाने हैं, बल्कि इसी स्टेप को आगे बढ़ाना है। जो 135 है उसको भाग के अंदर की ओर लेंगे तो 90 में 135 में 90 का भाग एक बार जाएगा तो 90 135 में से घटाएंगे तो बचेंगे 45। इसी स्टेप को आगे बढ़ाएंगे तो 45 में यहाँ से जो 90 है वो अंदर की ओर लेंगे तो 45 से कम 45 और 2 बार 90, यानी 90 में से 90 घटाएंगे तो शेषफल 0 बचेगा। अब इसने कहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो प्रमेय का भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के माध्यम से भाज्य आपका है 225 स्टेप 1 में और भाजक है 135 का हमने भाग दिया और भागफल हमारे भाग देने पर 1 प्राप्त हुआ और शेष बचा इसमें 90। स्टेप 2 में हमने भाग 135 में 90 का भाग दिया था और एक बार भाजक और शेषफल बचा 45। स्टेप 3 में हमने 90 में 45 का भाग दिया था 2 बार और शेष 0 बचा था। एचसीएफ लास्ट में अगर निकालेंगे तो जो 45 है वो इसका अंतिम सवाल आंसर रहेगा एचसीएफ। तो इसी तरीके से जो अन्य सवाल है वो भी इसी तरीके से हम करते जाएंगे। अब जो सवाल नंबर 3 है वो है 616 सदस्यों और 32 सदस्यों की बैंड के पीछे मार्च करना आर्मी की टुकड़ी को। तो उसने पूछा है कि अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हमको इस सवाल में एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करना है, वो नहीं दे रखा है। तो आपको इस बिंदु पर फोकस करना है कि अधिकतम जब सवाल में कहा जाए तो हमें अधिकतम कहने के दौरान हमें एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करना है। तो 616 और 32 सदस्यों का यूक्लिड विभाजन से हम हल करेंगे। तो 616 में 32 का भाग देंगे उसी तरीके से तो 19 बाहर 608 में जाएगा और जब इसको घटाएंगे तो 8 बचेंगे। तो इसी स्टेप को आगे बढ़ाएंगे तो 8 में 32 जो संख्या है उसको अंदर की ओर लेंगे तो 8 32 में 4 बार जाएगा तो 32 में से 32 घटाएंगे तो शेषफल 0 बचेगा। तो इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात करना है। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य है आपके पास 616, भाजक है आपके पास 32, भागफल है आपके पास 19 और शेषफल आपके पहले भाग का 8 बच रहा है। दूसरे भाग में आपके भाज्य बराबर 32, भाजक है 8, भागफल है 4
और प्लस शेषफल बचेगा 0। और जब अंत में हम जिसका भाग देंगे तो वो आंसर बचेगा HCF बराबर 8। तो इसने पूछा कि अधिकतम कितने सदस्य होंगे जो आर्मी की टुकड़ी के पीछे मार्च करेंगे, तो अधिकतम 8 सदस्य होंगे जो सेना की टुकड़ी के पीछे मार्च कर सकते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब सवाल में अधिकतम कहा जाए तो आपको HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात करना है। तो अब प्रश्नावली हम 1.2 का शुरू करेंगे। तो निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड की गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सवाल नंबर 1 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि जो होती है उसके माध्यम से आपको गुणनफल करके व्यक्त करना है। तो सवाल नंबर 1 में आपको 5 सवाल पूछे गए हैं। तो पहला सवाल है 140, तो 140 का गुणनखंड करना है। तो 140 का गुणनखंड करने के लिए मैंने इधर यहाँ लिखा हुआ है। तो 140, अब आपको ये ध्यान रखना है कि सम संख्या है एक विषम संख्या है। अगर सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा और विषम होगा तो 3 से रहेंगे। तो और ये भी ध्यान रहे कि हम पहली छोटी संख्या से स्टार्ट करना है और फिर धीरे धीरे बड़ी संख्या की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें 14 में आपको 2 का देना है, तो 2 के भाग में 14 7 बार जाएगा और 0 का 0 उतार लेंगे। अब बचे हमारे पास 70, तो 2 के पहाड़े में 70 यानी 70 कितनी बार आएंगे, मतलब हमें आधा करना है तो 35। अब हम पीछे देखेंगे कि 5 है जो कि अभाज्य संख्या, जो कि विषम संख्या है, तो 5 का भाग इसमें जाएगा 5 7 बार। अब हम 7 में सिर्फ 7 का ही दे सकते हैं एक बार, जब तक भाग पूरा नहीं जाए तब तक 1 नहीं आ जाए तब तक करते जाएंगे। अब हमें 140 का प्राप्त हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब 2 की घात 2 और 5 की घात 1 और 7 की घात 1 प्राप्त हुई। इसी तरीके से 156 सवाल नंबर 2 पहले का। तो 156 में भी हम पीछे देखेंगे 6 है जो 2 के पहाड़े में आती है, इसलिए 2 का भाग देंगे। अब हम देखेंगे कि 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, इसलिए इसे छोटी संख्या लेंगे। जैसे हम भाग करते हैं वैसे के वैसे ये भी करना है। तो 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता है तो 7 बार 14 जाएगा। फिर बचेगा 1 जो कि 6 के आगे लगाएंगे तो 16 हो जाएगा। तो 2 के पहाड़े में 16 8 बार आएगा। पीछे 8 है तो हम किसका देंगे, 2 का भाग देंगे। 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता है, इससे छोटी संख्या लेंगे 3 बार 6 बचेगा 1। 8 के आगे 1 लगाएंगे 18। 2 के पहाड़े में 18 9 बार आ जाएगा। इसी तरीके से 3 और 9 39 है जो 3 पहाड़े में आते हैं। 3 के पहाड़े में 3 1 बार और 3 के पहाड़े में 9 3 बार। अब बचे 13 में सिर्फ 13 का भाग 1 बार जाएगा। तो अब हम यहाँ पे 156 का हमें 2 गुणा 3 गुणा 13, जिसमें हम 2 की घात 2 3 की घात 1 और 13 प्राप्त होंगे। इसी तरीके से 3825 जो कि मैंने आपके सामने कर रखा है, और 5005 का भी इसी तरीके से होगा। अब एक सारे सवाल इसी तरीके से होंगे। तो अब हम सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें सवाल में 2 का गया है HCF एंड LCM ज्ञात कीजिए। वह जांच भी करना है आपको, जिसके लिए आपको सूत्र इसमें दिया गया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। पहले हमको HCF LCM निकालना है और उसके बाद 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM से आपको सत्यता की जांच भी करनी है। इसमें सवाल 3 दे रखे हैं आपको। पहला सवाल है 26 और 91। तो जो अभी हमने सवाल 1 किया उसी तरीके से हम सवाल 2 में भी गुणनखंड करेंगे। पहले तो 2 के भाग में 2 1 बार और 6 3 बार। फिर 13 का भाग 13 में 1 बार ही जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या है जो किसी के पहाड़े में नहीं आती है। 91 का देंगे 7 के पहाड़े में 13 बार और 13 के पहाड़े में 13 1 बार। अब हम देखेंगे कि आपको 26 की जो संख्या प्राप्त हुई है 2 इंटू 13 और 91 का प्राप्त हुआ है आपको 7 इंटू 13। अब आपको निकालना है HCF और LCM। ध्यान रहे HCF में आपको जो 2 संख्या है सबसे छोटी घात और कॉमन घात लेनी है। तो 13 दोनों में है, तो 13 जो दोनों संख्याओं में आ रही है तो HCF आएगा 13 और LCM जो होगा वो बचेगा 2 इंटू 7 इंटू 13। तो आपको गुणा करके लिखना है 182। अब आपको इसमें करना है सत्यता की जांच। जिसमें आपको सत्यता की जांच के लिए सवाल में सूत्र दे रखा है 2 संख्याओं
का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो दो संख्याएं आपके पास है 26 और 91, तो 26 इंटू 91 और बराबर HCF दे रखा है आपके पास 13 और इंटू LCM दे रखा है 182। अब इन दोनों का गुणा करेंगे। तो अब इसमें पूछा है दो संख्याओं में गुणनफल, तो इसी तरीके से हम जो दो संख्याएं हैं 26 और 91 दोनों का गुणा करेंगे और HCF जो है 13 और LCM है अपने पास 182, तो इधर 26 और 91 का गुणा करेंगे तो 2366 और इधर भी गुणा करेंगे तो 2366, मतलब दोनों की संख्याएं समान आनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि हमारा सत्यता की जांच जो है वो सही है। इसी तरीके से 510 और 92 का भी करेंगे और 336 और 54 का भी सेम इसी तरीके से करेंगे। तो अब हम सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे, जिसमें पूछा है कि HCF आपको दिया हुआ है 9 जो संख्या है 306 और 657, आपको HCF इसमें दिया गया है और LCM आपको ज्ञात करना है। इसमें दो संख्याएं दोनों सेम है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि दो बार करना है, संख्याएं एक ही है। तो 306 और 657 का हम पहले वही गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड करेंगे और फिर हम HCF दिया हुआ है तो LCM ज्ञात करेंगे। अब वो इसमें 306 और 657 में मैंने इधर दिया हुआ है भाग, तो हमें 306 का प्राप्त हुआ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 और 657 का प्राप्त हुआ 3 इंटू 3 इंटू 73। अब आपको HCF इसमें दिया हुआ है 9 और LCM ज्ञात करना है। LCM के लिए जो संख्याएं बची है 2 और 17 और 73, पहले मैंने उनको लिख दिया है और उसके बाद जो गोले की संख्या है 4 जो दोनों में सेम है, तो 2 बार 3 लिख के गुणा किया है, तो इसमें प्राप्त हुए 22,338 आंसर। तो अब हम सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, उसी तरीके से एक मैदान का पूरा चक्कर करने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? चूंकि जो सवाल है उस सवाल में आपको सोनिया और रवि के बारे में लिखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा गया है कि आपको HCF ज्ञात करना है कि LCM। तो आपको यह ध्यान देना है कि यहाँ पे सवाल में लिखा है प्रारंभिक स्थान, जब प्रारंभिक आता है तो आपको LCM ज्ञात करना है अपैज गुणनखंड विधि द्वारा। तो मैदान का हल करेंगे हम कि मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय 18 मिनट और मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय 12 मिनट। अब आपको 18 और 12 का गुणनखंड करना है, जो कि यहाँ कर रखा है। तो 18 का गुणनखंड हुआ 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 का हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आपको चूंकि LCM ज्ञात नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे प्रारंभिक स्थान पर पूछे हैं, तो आपको LCM ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जो संख्याएं बची है उन पर गुणा करेंगे 3 इंटू 2 और जो गोले की संख्या है दोनों में जो सेम है उनमें से हम एक एक बाहर निकाल देंगे, 2 और 1 3। अब इन सभी का गुणा करेंगे तो 36 मिनट आएंगे। तो आपको यहाँ पूछे कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने पार्ट 1 में प्रश्नावली 1.1 और 1.2 जो वास्तविक संख्या है उनके बारे में पढ़ा है। तो अब हम इस पार्ट 1 के दौरान यहाँ तक हमने ये सवाल पढ़े हैं, तो अब हम पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर आएंगे। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप सबसे ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अगर आपको कोई सवाल कुछ जानना हो, अगर कोई समझ में नहीं आया हो और कुछ अलग से वीडियो जानना हो सवाल को, तो आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं अन्य वीडियो बना सकूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताएं और नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू एवरीवन।